नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लेके आया हूं डीएनए का एक नया सेशन जिसमें हम बात करते हैं डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज 8 बजे, डेली 8 बजे सुबह हमारा ये वीडियो आप तक पहुंचता है यूट्यूब के माध्यम से। और हमारी कोशिश होती है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की हर छोटी बड़ी अपडेट रोज कम से कम एक न्यूज हम आपको बता दें, जिससे आप अपडेटेड रहें, अपने बिजनेस को बढ़िया से करें, अच्छे से समझ के करें। तो आज की जो न्यूज है वो आईआरडीआई के लिए है। अब क्या है, क्या आईआरडीआई आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अलग अलग तरीके से थ्रेट कर रहा था का मतलब मैं आईआरडीआई के डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ आईआरडीआई चेयरमैन, बट बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे निकल के आ रहे थे जिसपे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के अगेंस्ट बातें बोली जा रही थी कि कभी इनका कमीशन कम करो, कभी इनको स्टॉक मार्केट वाला कमीशन ऑफर करो, इंश्योरेंस कम पॉलिसीज का कमीशन कम कर दो, इनको कितना कमीशन दे रहे हो ये हमें बताओ। ये सारी चीजें हो रही थी, तो इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत नाराज चल रहा था। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि आईआरडीआई जो है उसने यूटर्न ले लिया है। आईआरडीआई ने अपने नियम ढीले करने शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्या, असली वजह क्या है कि इंश्योरेंस एडवाइजर की इंपॉर्टेंस अब आईआरडीआई को समझ में आने लगी है। मैंने आपको तब भी बोला था कि आईआरडीआई जो नियम लेके आ रहा है, सारी अपडेट मैंने आपको बताया कि आईआरडीआई ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है, सारा आपको बताया। अब मैं ही आपको यही बता रहा हूं कि यही आईआरडीआई जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स की इंपॉर्टेंस पे सवाल उठा रहा था, आज उसने यूटर्न ले लिया है और हमारी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इररिप्लेसेबल एसेट्स हो, आपको क्लाइंट इग्नोर नहीं कर सकता, आपको ये इंश्योरेंस कंपनीज इग्नोर नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा अगर कोई बिजनेस दे रहा है तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर दे रहे हैं, ये आज प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको इसमें बताऊंगा एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं एक सेमिनार पे। अभी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले 365 दिन का मेरा फ्री लाइव चैलेंज चल रहा है, जिसपे मैं रोज सुबह 9 बजे आपको फ्री में आके पढ़ाता हूं, बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, कोई पैसा चार्ज नहीं है। एवरी मंडे आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अपडेट्स को डिकोड करके बताऊंगा और बताऊंगा कि इसका आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ट्यूसडे को हम आपको बताएंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप अच्छे एडवाइजर कैसे दिखोगे, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या बोलना आना चाहिए, कैसे आपको बात करनी आनी चाहिए, सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। और इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स आपको बताते हैं जिससे आप सीखते हैं एक प्रो एडवाइजर बनना। और हम आपको वेंसडे को बताते हैं हाउ टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स, कैसे आप क्लाइंट्स ढूंढोगे आज के इस कंपटीशन के दौर। पुराने तरीके काम नहीं करते भैया, पुराने तरीकों से काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, नए तरीके सीखो। और ये इसके कुछ चार्ज नहीं है। थर्सडे को हम प्रोडक्ट मास्टरी आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट में कैसे एक्सपर्टीज आप करेंगे, कैसे आप नए प्रोडक्ट को समझेंगे। उसके बाद फ्राइडे को प्रोडक्ट का कंपैरिजन बताते हैं कि 4-5 पॉलिसीज को कैसे कंपेयर करना है, तो क्या करना है। सैटरडे को हम आपको प्रेजेंटेशन देना सिखाते हैं और एक पीपीटी स्लाइड फ्री में आपको गिफ्ट के तौर पर देते हैं, जिसको आप अपने क्लाइंट के सामने दिखा के इंश्योरेंस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सैटरडे को हम आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्लास देते हैं। ये सारी की सारी चीजें जब आप ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं, आपको 10 फायदे होते हैं। 10 क्या क्या, रोज नई जानकारी मिल गई, सेल्स की नॉलेज आपकी इंप्रूव हो गई, आपको डिसिप्लिन वे में रूटीन बिजनेस करना आ गया, आपका मोटिवेटेड पूरा माइंड, आप मोटिवेटेड रहोगे, सुबह सुबह रोज आपको नया इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जानकारी मिलेगी। ट्रेनिंग फ्री है तो माइंड में टेंशन नहीं कि यार पैसा देना है करके, ठीक है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, कोई सवाल जवाब करना, कहीं रुक गए अटक गए, पूछना है, हमारी 75,000 एजेंट यहाँ पे लाइव रहते हैं यूट्यूब कम्युनिटी में, उनसे सवाल जवाब कर, फ्री में, सब कुछ फ्री में है, ठीक है। डेली एक्शन प्लान होमवर्क आपको दिया जाता है, आपको पता चल जाएगा मुझे क्या करना है आज मार्केट में। एआई टूल के माध्यम से हम सिखाते हैं किस तरीके से आप अपना काम की स्पीड बढ़ा सकते हो। और फ्री टेम्पलेट्स के माध्यम से हम आपको स्क्रिप्ट भी देने का काम करते हैं, जिससे आपको हूबहू एग्जैक्टली पता चल जाए मुझे बोलना क्या है मार्केट में, ठीक है। एट द सेम टाइम इनकम ग्रोथ का सिस्टम आपको देते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, भैया आईआरडीआई ने यूटर्न लिया तो लिया क्यों, क्या ऐसी नियम है, मतलब क्या ऐसी रीजन है कि नियम, इनको खुद ही नियम टाइट कर रहे थे, अब खुद ही नियम ढीले कर रहे हैं, क्या ऐसा रीजन है, वजह क्या है इसकी, ये सब जानने के लिए हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले, क्या आईआरडीआई अब रूल ढीले करने की तरफ बात कर रहा है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि आईआरडीआई का जो फोकस है ना दोस्तों, वो कंप्लायंस टाइट करने से लेकर के अब ग्रोथ पर शिफ्ट हो रहा है। ग्रोथ पे पहले भी था, मैं ये नहीं कह रहा ग्रोथ पे पहले नहीं था और बहुत ही मतलब यहाँ पे हिपोक्रेसी चल रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब सच में ग्रोथ की बातें हो रही हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बातें हो रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है, असली गेम आपको समझाता हूँ। देखो ऐसा होता है ना, आपकी अगर इंपॉर्टेंस है तो कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। आपको बस जरूरत है कि गेम में टिके रहना, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आईआरडीए आखिर क्या कहना चाहता है? आईआरडीए पता क्या बोल रहा है? आईआरडीए कह रहा है भैया नॉन कंप्लायंस अब कम करना पड़ेगा। जितने मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा था ना, ऐसा हो जाएगा, क्लॉ बैक कर देंगे, तुम्हारा कमीशन वापस ले लेंगे, तुम्हारे कमीशन में कितने रिपोर्ट जाते हैं सब मुझे बताओ,
इनका कमीशन कम करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये कह रहा मैं सब वापस लेता हूँ भैया। ऐसा करने से बिजनेस एक्टिविटी मेरे को बढ़ानी है, कह रहे हैं मेरे को ग्रोथ करनी है, रूल्स काम रोकने के बजाय बढ़ाने वाले होने चाहिए। यही आईआरडीआई के चेयरमैन कह रहे हैं, जो कहते थे कमीशन बताओ इनका, घटाओ कमीशन इनका। ये भाई साहब, बैलेंस बिटवीन कंट्रोल एंड ग्रोथ जरूरी है। कितने बढ़िया शब्द बोल रहे ना सर, आपको प्रणाम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम आपने हमारी दिक्कत तो समझी मेरे एडवाइजर भाइयों की, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं यार। ये आसान भाषा में इसका मतलब समझो, ज्यादा रूल्स, काम धीमा हो गया, ऐसा हुआ भी है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना कम हो गया आपको पता है ना, अप्रूवल्स में देरी हो गई। रूल्स अगर कम रहेंगे, जोखिम तो बढ़ सकता है, नो दैट, इंडिया में उसका गलत फायदा उठाने वाले भी लोग हैं, लेकिन मिससेलिंग का खतरा भी बढ़ जाएगा। ये सारी चीजों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आईआरडीआई की भी है, कि वो ऐसे कंप्लायंसेस लाएं जो सच में प्रैक्टिकल हो, गलत काम करने वाले को सजा भी मिले, अच्छे काम करने वाले को प्लीज मोटिवेशन भी मिले और सही पैसा मिले। जो मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं भाई, अगर ये सपोर्ट नहीं हो पाएगा तो मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर काम छोड़ के दुकान खोल लेंगे फिर, ठीक है। पहले वर्सेस अब क्या बदल रहा है दोस्तों, देखो, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस होते थे पहले, होते थे क्या हैं अभी भी, मतलब स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं, क्लॉबैक के नाम पर डराया गया, कमीशन कम कर देंगे, ऐसा करो, ये रिपोर्ट निकाल के दो, सारी चीजें इंश्योरेंस एडवाइजर के। अच्छा, तुम्हारा तुम्हारा खर्चा ज्यादा, और एक काम करो, इनका कमीशन कम करो, अपने खर्चे मैनेज करो, ऐसा भी बोला गया। एक बार तो आईआरडीए ने ऐसा बोल दिया, हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी चल रहा है, उसका खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं हम लोग। आईआरडीए ने बोल दिया एक काम करो हेल्थ इंश्योरेंस वालों, आप एक काम करो, कमीशन तुम ही डिसाइड करो कितना देना, कब देना, जब चाहो तब चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने खुद अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, मैंने कहा सर ये परमिशन कहाँ से मिली आपको? कहते हैं आईआरडीआई से मिली। मैंने कहा क्या परमिशन मिली? कह रहे आईआरडीआई ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पे अप्रूव कर दिया कि हम जैसे चाहे वैसे कमीशन दे सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो उसी दिन मैंने सल्यूट किया था, और मैंने सोचा था कि आईआरडीआई एक दिन ना हमारी वैल्यू समझेगा और अपनी बात से पलटेगा, पलट गया, ठीक है। अप्रूवल स्लो, हर काम में देरी हो रही है भाई, स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस रखोगे। पहली बात तो इंश्योरेंस एडवाइजर डिमोटिवेट हो रहा था, सबसे बड़ी वजह वो थी। अब क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें हो रही हैं, ग्रोथ एम्फेसाइजेशन की बातें हो रही है, सिंप्लीफाइड रूल्स की बातें हो रही है, अप्रूवल तेज करो और बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच बनाओ एडवाइजर्स के साथ में। ये आईआरडीए जो बोल रहा है बहुत बढ़िया बात कर रहा है, अभी इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। आई होप कि ये चीजें ये लोग इंप्लीमेंट करें और हमारे को बिजनेस करने के लिए थोड़ा एलिजिबल करें, बढ़िया कमीशन ऑफर करें यार। अगर सरकार, अगर इंश्योरेंस कंपनीज का खर्चा कम करना है, बहुत तरीके हैं भाई साहब कम करने के, हमारे कमीशन से काट करके, अगर हमार आप अगर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे थे, तो इसीलिए आपको बैकफुट पे आना पड़ा। आईआरडीआई ये बदलाव क्यों कर रहा है? तो चार पॉइंट्स में समझो। इंश्योरेंस ग्रोथ स्लो हो रही है, पेनिट्रेशन डाउन जा रहा है, उसके बाद पेनिट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, डाउन जा रहा है और पेनिट्रेशन कम हो रहा है, अलग अलग चीजें। इंश्योरेंस एजेंट आज भी स्ट्रगल कर रहा है, उसको अब समझ में आ रहा है कि यार बंदा खुश नहीं है भाई, एजेंट खुश नहीं है। सिस्टम में फ्रिक्शन मतलब क्रिएट हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है सिस्टम में, बहुत सारे लूपहोल्स दिख रहे हैं आईआरडीआई को। इसलिए आईआरडीआई बोल रहा है भाई अब ना बहुत स्ट्रिक्टनेस से नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टनेस करेंगे लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को ज्यादा छेड़ना नहीं है। ये बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, इनके फेवर में कुछ बातें करेंगे। अब आने वाले टाइम में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ें आएंगी, शायद आनी चाहिए, ईश्वर करे आनी चाहिए। लेकिन एजेंट्स पर फर्क क्या पड़ेगा? आपका काम आसान होगा, अगर आपके कंप्लायंसेस अच्छे मिलते हैं, आईआरडीआई से सपोर्ट मिलता है, तो आपको काम करने में सहूलियत होगी। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से भिड़ सकते हो कि भाई ये आईआरडीआई का रूल है, इसको इम्पोज करो, इसको इफेक्टिव करिए आप, ठीक है। कंप्लायंस अगर प्रोसेस सिंप्लीफाइड होगा तो एजेंट का काम आसान होगा, मेरा एजेंट कॉन्फिडेंटली बिजनेस कर पाएगा भाई। आप क्लॉ बैक लेके आ जाते हो, डर जाता है मेरा इंश्योरेंस एजेंट, वो धरने पे बैठ गए लोग, बिजनेस करना छोड़ो, ब्रांच के गेट पे बैठ गए एजेंट्स, बैठे कि नहीं बैठे, ठीक है। तो पेपर वर्क कम होगा, डॉक्यूमेंटेशन में टाइम बचेगा, झंझट कम होगी, क्लाइंट के पास ज्यादा जा पाएंगे हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च तेज होगा, प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन सिंप्लीफाई होंगी, तो हम फटाफट क्लाइंट को जो है वो बता देंगे, जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा आगे चले जाएंगे, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अर्निंग के मौके बढ़ेंगे, अर्निंग के मौके कैसे बढ़ेंगे? ज्यादा बिजनेस आएगा तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी, कमीशन हमारा बढ़ेगा। कमीशन स्ट्रक्चर अगर सही कर दिया तो एडवाइजर बहुत मतलब शांत होकर काम करता है। तलवार कमर गर्दन में तलवार रख करके एजेंट काम नहीं कर पाएगा ज्यादा। ये आईआरडीआई को रियलाइज शायद हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई और है कुछ, अभी बहुत काम होना बाकी है। क्या सिर्फ रूल ढीले कर देने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? रूल तो आए, गवर्नमेंट ने भी बनाया भैया, एक काम करो, जीएसटी जीरो, चलो 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 जीएसटी उत्सव मनाओ, उत्सव भी मना लिया सबने,
बहुत खर्चा किया गवर्नमेंट जीएसटी उत्सव मनाने के लिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए मोदी जी के, बहुत तगड़े मार्केटिंग करी। लेकिन बाद में पता चला, मेरा क्लाइंट मुझे फोन करके बोलता है, भाई मेरा प्रीमियम 12,000 रुपये बढ़ गया। एक कह रहा भाई मेरा 36,000 तो 46,000 मांग रहा है। एक कह रहा भैया 13,000 रुपये प्रीमियम बढ़ गया। मेरे पास जवाब ही नहीं है यार। वो कह रहा भाई तुमने जीएसटी जीरो करने के लिए बोला था, कहाँ गया तुम्हारा जीएसटी जीरो, तुमने उल्टा प्रीमियम बढ़ा दिया। अच्छा, उधर ये मैं जैसे तैसे क्लाइंट को समझा के आया, बोला भैया अब बताता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, जवाब देता हूँ। ब्रांच पूछने की करे भाई, एक पहले सुनो, एक बात सुनो, तुम्हारे कमीशन से 18% कटेगा। मैंने कहा ये कौन सी चीज है भाई? कह रहे आईआरडीए ने बोला है भाई, हमारा जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा हमें, तो हम कहाँ से इसको रिकवर करेंगे? कहाँ से? हम गरीब लोग हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं हम गरीब लोग हैं, कैसे खर्चा चलाएंगे? हे इंश्योरेंस एडवाइजर के कमीशन से काटो। भैया जैसे ही आप लॉग इन करते, बड़ा सा नोटिस, प्रिय अभिकर्ता साथियों, आपके कमीशन से 18% एडजस्ट किया जाएगा। आया कि नहीं आया आपको? तो भाई ऐसे नहीं चलता है, खाली रूल बना देने से नहीं होता सर। इसको रियलिटी में लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम मानेंगे कि आईआरडीए में बंदा कोई बैठा है तो दमदार बंदा है। डिस्ट्रीब्यूशन इतना वीक है अभी भी, मतलब पूछो मत आप, है ना। ट्रेनिंग गैप कितना ज्यादा है। इंश्योरेंस एडवाइजर को मैं 365 ट्रेनिंग दे चुका हूं, उसके बावजूद भी मतलब हालत खराब है। ठीक है, ट्रेनिंग में काम करें गवर्नमेंट। ट्रस्ट इश्यू अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मार्केट में, इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, रूरल पेनिट्रेशन तो उसके तो हालत ही खराब है। रूरल बेल्ट के इंश्योरेंस एडवाइजर को मुझे लगता है कमीशन ज्यादा मिलना चाहिए भाई, क्योंकि वहां पे पॉलिसी बेस ना ज्यादा टफ है। वहां पे लोगों के पास लिक्विडिटी कम है यार, उसको कमीशन ज्यादा हमसे ज्यादा मिलना चाहिए। अगर मैं नोएडा में बैठ के बीमा कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा कमीशन किसी गांव में बैठे हुए एजेंट को मिलना चाहिए उसी पॉलिसी में। मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि उसको मेरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई। मेरे पास ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, ज्यादा धनाढ्य लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैं आसानी से बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन उसके पास बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज है वहां पे, उसको कमीशन ज्यादा मिलना चाहिए। इस बात का कौन कौन समर्थन करता है ये आप बताइए। बाकी हम तो बोलते ही रहते हैं, पता नहीं इस पर काम होगा नहीं होगा। ठीक है, स्मार्ट रेगुलेशन क्या होता है? हर चीज पर रूल नहीं लगाना, सिर्फ जरूरी जगह पे जहां पर नियम होने चाहिए उस पर इंप्लीमेंटेशन कराओ। छोटी जगह पे कंट्रोल रखो, जहां रिस्क है वहां पर ओवरसाइट जरूरी है, वो करना ही चाहिए। बाकी जगह पे फ्रीडम दो ना। इंश्योरेंस एडवाइजर को 4-5 चीजें क्लियर कर दो, कमीशन बढ़िया रख दो, ट्रेनिंग बढ़िया करा दो, टेक्नोलॉजी बढ़िया दे दो, काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना यार। हम 2047 बहुत दूर की सोचते हैं मोदी जी, और इतनी दूर की सोचते हैं तब तक पीएम बने भी नहीं रहेंगे। जल्दी सोचते हैं यार, 2028 तक, 30 तक सोचते, इंडिया कवर हो सकता है अगर इंश्योरेंस एडवाइजर को बहुत तरीके से बढ़िया सपोर्ट किया। इंश्योरेंस एडवाइजर 40-50 लाख लोग हैं, ये 150-200 करोड़ लोगों को आराम से कवर कर सकता है इंडिया। ठीक है, फास्ट डिसीजन मेकिंग, इससे इंश्योरेंस एडवाइजर को भी हेल्प होगा, क्लाइंट को भी हेल्प होगा। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जानी चाहिए कंपनीज के बीच में, मतलब कि जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर के क्लाइंट के हितों का ध्यान रखा जाए, उस चीज के लिए इनको नियम बनाने चाहिए। असली समस्याएं, रूल्स, तो इनको काम करना ही करना है। चलो ठीक है, ये हमारा वीडियो ऑफिशियली यहाँ पे खत्म हो गया है। तो आईआरडीआई ने जो यूटर्न लिया है वो कैसे क्या है वो मैंने आपको बताया। अब अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि क्लाइंट नहीं मिल रहे, भाई क्लाइंट बोल रहा हमें इंटरेस्ट नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, बाद में बात करते हैं। अगर आपकी हालत भी ऐसी हो गई ना, अगर आप परेशान हैं, तो इसमें एक सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं। अगर आपका पॉलिसी लीड नहीं मिल रहा, मीटिंग नहीं मिल रही, क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्स नहीं हो पा रही है, तो इतना ट्राई किया फिर भी रिजल्ट अगर नहीं आया, तो सोल्यूशन है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो मार्केटिंग। हम आपको 12 कोर्सेज देंगे। कितने कोर्सेज? 12 कोर्सेज। 12 कोर्सेज में हम आपको क्या क्या देंगे, ध्यान से देखिए। यूट्यूब कोर्स, फेसबुक कोर्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, और वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे, गूगल पर रैंक होना सिखाएंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग करना सिखाएंगे, और 25 एआई टूल्स भी सिखाएंगे। ये सारे के सारे 12 कोर्सेज हम आपको कराएंगे, 1.5 साल का एक्सेस देंगे। ये हमारा, इसमें हर हफ्ते नए चैप्टर्स ऐड करेंगे, मंथली में एक बार आपसे लाइव मिलूंगा, डाउट सेशन दूंगा, और वहां पर लाइफ टाइम आपको डाउनलोड करने के लिए नोट्स भी मिलेंगे, और 1-1.5 साल की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की। रिकॉर्डेड यहाँ पर वीडियोस आपको मेरे ट्रेनिंग की वीडियोस मिलेंगी ऐप के अंदर में। तो इसमें 3 ऑफर में आपको 3 ऑप्शन देता हूं। जो सीरियस होगा वो अभी के अभी हमें पेमेंट करके इसका हिस्सा बन जाएगा, जो सीरियस नहीं होगा वो इसका 5 गुना पैसा देगा बाद में। देखो, पहला पहला ऑप्शन है कि 2500 रुपए में 12 कोर्सेज मैं आपको दे रहा हूं, आप ले लीजिए। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, मैं लाइव आके नहीं पढ़ा रहा आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्सेज है सारे, सब कुछ। ये कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है यहाँ पे, सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। 2026 में अगर आपने ये चीज नहीं सीखी, भैया आपने कुछ नहीं सीखा।
आप बेसिक कोर्स करिए, एडवांस, रिबेट, कॉर्पोरेट जो करना है करिए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये टेक्नोलॉजी सीखिए, आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी से करवाने जाओगे तो 4 लाख रुपए साल के खर्च करने पड़ेंगे। इतना पैसा मैं तो जानता हूं आपके पास है नहीं देने के लिए किसी को, ठीक है। तो एक सोल्यूशन है कि आप 2500 रुपए मुझे दीजिए, मैं पूरे के पूरे 12 कोर्सेज आपके लिए बनाऊंगा। और अगर आप 16 तारीख के बाद मिलोगे, मतलब 15 मई तक का ऑफर है 2500 रुपए का, इसमें आपको 12 कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप 16 तारीख के बाद आओगे तो इसी कोर्स का आपको 5000 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 जून के बाद आओगे तो इसी कोर्स का आपको 12,000 रुपए पे करना पड़ेगा, 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। चॉइस मैं आपको दे रहा हूं, तो इसलिए जो सीरियस है वो आप एक काम करो, ये क्यूआर कोड पे ना अभी स्कैन करिए, कृष्णा लोधियाल एकेडमी दिखेगा, 2500 रुपए पेमेंट मार के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर डायरेक्टली आप रसीद लेना चाहते हैं अपने पेमेंट के ऑन द स्पॉट और कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं रेजर पे का, आप वहां पे पेमेंट करके इस कोर्स का हिस्सा बन जाइए। 48 आवर्स के अंतर्गत आपको एक्सेस मिल जाएगा। एट द सेम टाइम हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, इन सब जगहों में हमें फॉलो करिए। और गूगल में इस वीडियो का आप फीडबैक जरूर दीजिए कि आपने क्या सीखा। आईआरडीआई के बारे में सारी नॉलेज मैंने आपको बताई। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आईआरडीआई चेयरमैन, थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में थोड़ा सोचा, अच्छी चेंजेस आप बात कर रहे हैं, इसके लिए आप भी उनका समर्थन करें और इस पे उम्मीद करें कि अच्छे चेंजेस आएंगे। गूगल पे फीडबैक जरूर दें और हमारा ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लें। बाकी इस वीडियो को लेकर के कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन है तो हमें लिख के भेजिए या कमेंट करिए, डायरेक्टली आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में सुबह 9 बजे लाइव। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।